व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन में। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये हमारा डाउट सॉल्विंग वीडियो है। पिछले 2-3 दिनों में जो भी स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे, जो भी डाउट्स थे, इस वीडियो में हम सभी डाउट्स का समाधान करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हों, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी ही क्वेरीज, कुछ ऐसे भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, रेगुलर अपडेट्स आपको मिले, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट जॉब्स की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नितेश झा जी का एक क्वेश्चन है और इन्होंने कमेंट किया था, जो आरओ की टाइपिंग आपकी 29 जुलाई को होगी, तो पता है कि सेंटर तो इलाहाबाद दिया हुआ है। अब चूंकि सेंटर इलाहाबाद दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स को दिक्कत है जो बाहर के हैं, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके कुछ दोस्त हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में लॉकडाउन 31 जुलाई तक है। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन मिलना कितना दिक्कत हो गया है, ठीक है, ट्रैवल करना कितना मुश्किल है आजकल। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आने जाने में। तो इसीलिए ये इनकी रिक्वेस्ट है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम मेल करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम को थोड़ा आगे बढ़ा दे, थोड़ा पोस्टपोन कर दें, आगे बढ़ा दें, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब कराएं। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 800-900 बच्चे ही हैं जो टाइपिंग के लिए कॉल किए गए हैं। 800-900 बच्चे ही हैं जो टाइपिंग के लिए कॉल किए गए हैं, और इसमें से केवल 100-150 बच्चे ही होंगे। मैं 100 मानता हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे ही होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, जिनको ट्रैवल करने में थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे कोई उत्तराखंड का है, ठीक है, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है। तो अगर आप लोग मेल करेंगे भी तो हाई कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा आपके मेल को, क्योंकि आप इतना इमेजिन कीजिए कि जब इन्होंने 29 जुलाई आपके एडमिट कार्ड में डेट मेंशन कर दी है, तो इनकी तैयारी पहले से है। इन्होंने पहले से ही कॉलेज हायर कर लिया है, पहले से ही इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया है। तो अगर आप अब, आपको पता है 19 तारीख हो चुकी है, ठीक है, और अब एक हफ्ते पहले, 8 दिन पहले हाई कोर्ट के पास अगर मेल आएगा तो हाई कोर्ट कैसे करेगा, कैसे मैनेज करेगा, ठीक है। तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है आपकी, ये आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी रिक्वेस्ट। प्लस क्यों एक्सेप्ट नहीं होगी, इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि 800-900 बच्चे ही हैं केवल। अगर आप ये नंबर्स में देखें तो काफ़ी कम संख्या है, क्योंकि यूपी पीसीएस का ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहा है। आपको पता है, इंटरव्यू लॉकडाउन के समय ही चल रहा है। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू की आपको डेट पता होगी कब से स्टार्ट हो गई है। और प्लस अभी आपने देखा होगा, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का डीवी हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या कम है, वो एग्ज़ाम को ये लोग कंडक्ट करा ले रहे हैं, ठीक है। तो अ, बस यही है कि अगर आप मेल करेंगे भी तो हाई कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा, उसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स, जैसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में 31 तारीख तक लॉकडाउन है, तो अगर आपको आने में कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई रोके, पुलिस रोके, तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखा दें, ठीक है। जो भी आपको रोके आप अपना एडमिट कार्ड दिखा दें कि देखिए मेरा एग्ज़ाम है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग है मेरी आरओ की, और आरओ की टाइपिंग 29 जुलाई को है, और एडमिट कार्ड अपना दिखाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आने में थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन आपको कोई रोकेगा नहीं अगर आप अपना एडमिट कार्ड दिखा देंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। आप टाइपिंग के लिए आपको जाना है तो ये आपकी मजबूरी है, आप जा सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जब हाईकोर्ट ने नहीं सोचा एग्ज़ाम कराने की, पहले हाईकोर्ट ने नहीं सोचा, तो फिर स्टूडेंट्स को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करिएगा जो भी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल स्थिति सामान्य नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप परेशान मत होइए, ठीक है। अब आप रिस्क लेके अब आपको आना ही पड़ेगा, किसी तरह करिए। और जो आपके बिहार के फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहिए कि अगर 3-4 दोस्त हों तो एक गाड़ी को वे लोग, समझ लीजिए एक गाड़ी, कोई कार है तो उसको कर लें, ठीक है, और उसको हायर करके आ सकते हैं पर्सनल गाड़ी से, ठीक है, क्योंकि पर्सनल गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, और अगर कोई रोकेगा तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखा दें,
तो पुलिस नहीं रोकेगी, ठीक है, अगर आने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो तो। बस मैं आपसे यही कहूँगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए स्टेज 1 होता, 1-2 लाख 3 लाख बच्चे होते, तब एक बात थी, लेकिन चूंकि स्टेज 2 है और बच्चों की संख्या कम है, केवल 800-900 बच्चे ही हैं, तो बहुत मुश्किल है हाई कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट माने। तो बस आप लोग अपने टाइपिंग में फोकस करिए, ठीक है। दूसरा सवाल, एक स्टूडेंट और हैं, इन्होंने पूछा कि सर कीबोर्ड कौन सा रहता है। तो देखिए, पहली बात तो आपका सेंटर किसी कॉलेज में गया है, ठीक है। अब किस कॉलेज में गया ये मुझे पता नहीं है, और वैसे भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता कौन सा कॉलेज कौन सा कीबोर्ड रखता है। किसी किसी कॉलेज में डेल के रहते हैं, किसी किसी कॉलेज में HP के रहते हैं, कोई कोई सेंटर ऐसे होते हैं जो TVS का रखते हैं, ठीक है, TVS वाला कीबोर्ड। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए किसी भी कीबोर्ड से, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और वैसे भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप टाइपिंग सीखिए तो डेल वाले कीबोर्ड में सीखिए। जो डेल वाली कीबोर्ड की जो फ्लैट जिसकी बटनें रहती है एकदम फ्लैट रहती है, हाथ उठा के करना पड़ता है टाइपिंग। अगर आप डेल वाले कीबोर्ड में अगर आपकी हैबिट है टाइपिंग करने की, तो आप किसी भी कीबोर्ड में कर ले जाओगे, क्योंकि जो बटन होती है, जिसकी बटन फ्लैट होती है, अगर आपकी उसमें हैबिट अच्छी है, तो अगर आपको दूसरी तरह की बटन मिल जाएगी, जैसे HP में होती है, ठीक है, जैसे लेबेनो में होती है, तो आप बहुत ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो TVS का कीबोर्ड होता है उसकी बटनें बड़ी होती हैं, जो HP का कीबोर्ड होता है उसकी बटनें बड़ी होती हैं, लेकिन जो डेल का होता है, डेल की फ्लैट बटन होती है, फ्लैट, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि डेल में ही करते रहिए, और ये तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही पता चलेगा कि कौन सा कीबोर्ड है। बस आपको ये है कि ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी 45 की स्पीड आ रही है HP में, तो 40 की स्पीड आपकी आएगी डेल में, ठीक है। और वैसे जिसकी हैबिट बहुत अच्छी है, जो 1-2 साल से रेगुलर टाइपिंग कर रहा है, तो उसको असर नहीं होगा। अगर 45 की स्पीड उसकी HP वाले कीबोर्ड में आ रही है, तो 43-44 की स्पीड उसकी डेल में आएगी, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस से होता है। ये एक तरीके से लोग वहम क्रिएट किए हैं आपके लिए, ठीक है। या कीबोर्ड से कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि अगर बटन काम ना कर रही हो, थोड़ा पुराना कीबोर्ड हो, बटनें अगर उसकी जाम हो, तो आप उस कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आजकल जो सेंटर्स होते हैं, फैसिलिटी दिए होते हैं आपको, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है कीबोर्ड या माउस में, तो आप उसको बदल सकते हैं तुरंत, ठीक है। तो आप इसमें परेशान मत होइए कौन सा कीबोर्ड होगा। ये एक तरीके से नर्वसनेस का साइन है, आप नर्वस मत होइए। आपको टाइपिंग आती है तो बिल्कुल आप कर ले जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 वर्ड का अंतर पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा 10-20 वर्ड से, ठीक है। वो बात की बात है। अब जहाँ तक है, मैं एक बता दे रहा हूँ, लेवेनो हो गया, HP हो गया, TVS हो गया, ज़्यादातर सेंटर्स यही रखते हैं। लेवेनो हो गया, HP हो गया और TVS हो गया। डेल का कम ही लोग रखते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए HP में करिए, लेवेनो में कीजिए और TVS में कीजिए, ठीक है। आपको केवल बटनों से मतलब है, ठीक है, बाकी किसी भी कंपनी का हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक इनका क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड में लिखा है कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा। हाँ, तो टाइपिंग आपकी ऑनलाइन कंडक्ट होगी, 500 वर्ड आपके आएंगे, और उसको एज इट इज़ वैसे ही टाइप करना पड़ेगा जैसे उसमें होगा, ठीक है। देखिए, फॉर्मेटिंग में अगर ऑनलाइन में आपकी फॉर्मेटिंग आती है, तो थोड़ा सा इजी फॉर्मेटिंग आएगी, क्योंकि एज़ कंपेयर टू ऑफलाइन, ऑनलाइन में टाइपिंग फॉर्मेट सेट नहीं हो पाता है जितना अच्छा ऑफलाइन में सेट हो जाता है। क्योंकि ऑफलाइन में आपको पेज मिलता है, तो उसमें एज इट इज़ सेट करके देते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में किसी सॉफ्टवेयर में आपको देंगे तो वो सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन टाइपिंग हो रही है, थोड़ा आपको इजी टाइपिंग मिलेगी। आपको ये लीगल वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे, जो जजमेंट में होते हैं वर्ड्स, ठीक है। हो सकता है बोल्ड इटैलिक्स में लोग कहीं कुछ करें। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक टिप्स ये दे रहा हूँ कि जनरली ऑनलाइन टाइपिंग में क्या होता है, अगर फॉर्मेटिंग आएगी भी, तो आपको कोई भी की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। शॉर्टकट की उसमें लॉक किए होंगे वे लोग। अगर आप Ctrl+B करते हैं, Ctrl+B अगर आप करते हैं, तो उसको आपको माउस से ही करना पड़ेगा। उसमें सिंबल आपको बना होगा, उसमें दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में कि Ctrl+B दिख रहा होगा आपको, तो माउस से आपको B वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी तरह
अगर कंट्रोल प्लस आई आपको इटैलिक्स में करना है तो माउस से आपको कंट्रोल प्लस आई कर देना है, ठीक है। मतलब आपको इसमें शॉर्टकट कीज यूज़ नहीं करना है, कीबोर्ड से आपको प्रेस नहीं करना है, वो आपको माउस से ही करना होगा। नंबर भी करना है तो माउस से ही करना होगा, ठीक है। आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन दे देंगे, लेकिन जनरली जो ऑनलाइन में जो फॉर्मेटिंग आती है वो ईजी ही होती है, ठीक है। ऑफलाइन में ही टफ होती है। अगर आपका एग्ज़ाम हाईकोर्ट के अंदर होता टाइपिंग का, तब मैं मान सकता था कि टाइपिंग आपकी टफ आएगी। और ऑफलाइन टाइपिंग में जनरली ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज़ करता है हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखिए ये लोग कौन सा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अब चूँकि आपका सेंटर गया है बाहर, ठीक है, किसी कॉलेज में गया है, ठीक है, कोई कंपनी कंडक्ट करा रही है, तो वो कैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना है कि चूँकि आपकी ऑनलाइन टाइपिंग है तो फॉर्मेटिंग आपकी ईजी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।